મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। દિલ્હીની રોહિણી કોર્ટમાં ગેંગ વોર શૂટઆઉટમાં ગેંગસ્ટર ગોગી સહિતના 4 લોકોના મૃત્યુ થયા છે। ગેંગસ્ટર જીતેન્દ્ર ગોગીની ગોળી મારી અને હત્યા કરી દેવામાં આવી છે। શૂટઆઉટમાં 2 હુમલાખોર પણ ઠાર થયા છે। કોર્ટ પરિસરમાં 35 થી 40 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું। આજે હુમલાખોરો હતા તે વકીલના કપડાં પહેરીને આવ્યા હતા। એક મહિલા વકીલ પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। ડીસીપી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે એક મહિલા વકીલને ઇજાઓ પહોંચી છે। વકીલના કપડાં પહેરી અને આ હુમલાખોરો આવ્યા હતા। 35 થી 40 રાઉન્ડ જેટલા તેમણે ફાયરિંગ કર્યા અને આ ફાયરિંગમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। અનેક લોકોની ઇજાઓ પણ પહોંચી છે। ગેંગસ્ટર જીતેન્દ્ર ગોગીની ગોળી મારી અને હત્યા કરી દેવામાં આવી છે। ત્યારબાદ ડીસીપી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। એક મહિલા વકીલ કે જેમને ઇજાઓ પહોંચી હતી તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। દિલ્હીની રોહિણી કોર્ટની આ ઘટના છે। કોર્ટ પરિસરમાં 35 થી 40 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું। હુમલાખોરો વકીલના કપડાં પહેરી અને આવ્યા હતા। શૂટઆઉટમાં 2 હુમલાખોરો પણ ઠાર થયા છે। એક મહિલા એડવોકેટ કે જેમને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે, જેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। દિલ હચમચાવી દે તે પ્રકારની આ ઘટના છે કે જ્યાં 35 થી 40 રાઉન્ડ જેટલું ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું। વધુ जानकारी साथ संवाददाता अजय यादव जोड़ाई चुक्या है। अजय, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, अब से करीब 1 घंटे पहले की बात है। रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी नाम का एक गैंगस्टर जो है उसकी कोर्ट में पेशी होनी थी। इसी को लेकर के स्पेशल सेल की अगुवाई में या उसके कस्टडी में जो जितेंद्र गोगी है उसको रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाना था और उसको कोर्ट नंबर 260 में ले भी जाया गया था, लेकिन वकीलों के भेष में पहले से ही टोली गैंग के जो 2 सदस्य थे वो पहले से मौजूद थे और जिस तरह की खबर आ रही है उसके मुताबिक कोर्ट के भीतर ही फायरिंग हुई है। हालांकि जब फायरिंग की गई तो सीधे जितेंद्र गोगी के ऊपर की गई थी, जहां पर वो बुरी तरह से घायल हो गया था। बाद में पुलिस कर्मियों के द्वारा उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब यह घटना घटी उसी वक्त स्पेशल सेल के जो कर्मचारी मौजूद थे या पुलिस पर्सन मौजूद थे, उनकी तरफ से जो फायरिंग करके जो टुल्ली गैंग के जो 2 सदस्य थे उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 3 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। हालांकि खबर ये भी है कि चूंकि कोर्ट रूम में ये फायरिंग ओपन फायरिंग चल रही थी, करीब 30 से 35 राउंड ये फायरिंग की गई। उसमें एक महिला जो वकील है उसके घायल होने की खबर है और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि 3-4 लोग और घायल हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से अभी इस बात का खंडन किया गया है कि सिर्फ 3 लोगों की वहाँ पे मौत हुई है, न सिर्फ जितेंद्र गोगी की बल्कि उनको जो मारने के लिए आए थे उन दोनों हमलावरों की भी मौत हो गई है। लेकिन बाकी के और लोग घायल हैं कि नहीं घायल हैं इसके बारे में अभी प्राथमिक तौर पे कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल राकेश अस्थाना की तरफ से आम लोगों के घायल होने की बात को नकारा गया है। लेकिन जहां तक जितेंद्र गोगी की बात करें तो इसमें 50 से ज्यादा पहले से मुकदमे हैं। इसमें न सिर्फ अपहरण, लूटपाट बल्कि हत्या सहित कई सारे मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे और इसको गाजियाबाद से पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया था और उसी पूरी प्रक्रिया में अब इसको स्पेशल सेल की कस्टडी में लेते हुए रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाना था और आज ये पूरा वाकया हुआ है। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम सारे मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो कोर्ट परिसर बहुत ज़्यादा जहाँ पे सुरक्षा टाइट होती है और एक मेंबर जो कोर्ट परिसर में प्रवेश करता है उसकी एक व्यक्ति की तलाशी ली जाती है। बावजूद इसके जो जितेंद्र गोगी के विरोधी गैंग है वो किस तरह से हथियारों के साथ कोर्ट रूम में न सिर्फ कोर्ट परिसर में पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं बल्कि कोर्ट रूम में वो गन के साथ मौजूद होते हैं और ओपन फायरिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस को देना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि कोर्ट परिसर में इस तरह की फायरिंग हुई है। हालांकि दिल्ली में ये कोई पहली फायरिंग नहीं है या इस तरह का कोई पहला एनकाउंटर नहीं है, बल्कि इसके पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये जो अभी घटना है ये निश्चित तौर पे लोगों को चौंकाती है कि किस तरह से कोर्ट परिसर में हथियारों के साथ जो गुंडे हैं वो न सिर्फ परिसर में प्रवेश करते हैं बल्कि कोर्ट के भीतर फायरिंग करते हैं, जिसमें अब तक करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जी जी अजय, जानकारी ये भी मिल रही है कि हमलावरों ने एडवोकेट के कपड़े पहने हुए थे। हमलावर कितने लोग थे?
देखिए, हमलावरों की संख्या की अगर बात करें तो इसके बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 5-6 की संख्या हो सकती है, क्योंकि जो वहाँ डेड ईट डिक्लेयर हो गया हियरिंग के दौरान हुआ है। हियरिंग के दौरान गोगी की हियरिंग थी, उसी दौरान हुआ था। जज साहब भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था और बाकी 2-4-5 वकील भी भाई मौजूद थे। और इसी बीच में एक हमारी इंटर्न है, उसके भी पैर में कहीं गोली लगी है, जो सुनने में आ रहा है वो जख्मी है। तो कितने बजे का वाकया हुआ था? ये है लगभग 1-12:30 से 1:30 बजे का वाकया आज। पूरी फोर्स भी साथ में फोर्स वगैरह गोगी के साथ ही उन्होंने रिवर्ट में वहीं ऑन द स्पॉट उसको बचाने के लिए फायरिंग की है, जिसमें वो ऑन द स्पॉट उनको डेड कर दिया गया। मैंने 3 लोगों को, कितने लोगों को गोली, कितने लोगों टोटल 3 लोगों को, पहले उन्होंने गोगी को गोली मारी, 3 की गोलियों के बाद गोगी को जो सिक्योरिटी में पुलिस वाले मिले हुए थे उन गैंगस्टरों को गोली मारी, तो उसमें वो लगभग 25-30 गोलियां चली हैं और वो गैंगस्टर जो उसको मारने आए थे गोगी को ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। और को? आपका नाम वकील की ड्रेस में, मेरा नाम ललित कुमार है, मैं रोहिणी कोर्ट में ही और दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। किस तरह से चेकिंग नहीं होती? आई कार्ड चेकिंग होती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई जैसे सुबह रश इतना होता है, पुलिस सिक्योरिटी ढंग से चेक नहीं कर पाती या उतनी थोड़ी लापरवाही रहती है। बहुत बड़ी लापरवाही है, मेरा तो यही कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर कोर्ट स्टाफ को, न्याय व्यवस्था को देखते हुए बहुत बड़ी लापरवाही है हिंदुस्तान के अंदर। તો દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં રોહિણી કોર્ટમાં ગેંગવોર થયો છે। શૂટઆઉટમાં 2 હુમલાખોરો ઠાર થયા છે। કોર્ટ પરિસરમાં 35થી 40 રાઉન્ડ જેટલું ફાયરિંગ થયું। વકીલના કપડાં પહેરી અને હુમલાખોરો આવ્યા હતા। એક મહિલા વકીલને પણ ઈજાઓ પહોંચી છે, જેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। અજય, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस वकील के द्वारा अभी बताया गया कि किस तरह से कोर्ट प्रीमिसिस में जो गुंडे थे या जो अपराधी थे वो पहुंचने में कामयाब हो गए थे, वो एक तरह से बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। लेकिन ये जरूर है कि अब से करीब 1 से सवा घंटे पहले ये पूरा वाकया हुआ है। कोर्ट परिसर में न सिर्फ जो अपराधी हैं वो गन के साथ घुसने में कामयाब हो गए, बल्कि 207 नंबर कोर्ट में जहाँ पे जितेंद्र गोगी, जो कि एक बड़ा अपराधी माना जाता है, जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा केस थे, उसको जब पेश किया जाता है तो उस कोर्ट परिसर, उस कोर्ट रूम में खुद ये दोनों जो अपराधी होते हैं, या उसके कह सकते हैं कि जितेंद्र गोगी के जो विरोधी होते हैं, वो वकील के वेश में थे और अपने गन को वहां पे लेके गए थे। और वहीं पर जितेंद्र गोगी के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। और जो सिक्योरिटी पर्सनल जितेंद्र गोगी की सुरक्षा में तैनात थे, जो स्पेशल सेल के कर्मचारी कहे जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी कहे जा रहे हैं, उनके द्वारा तुरंत उसका रिवोल्ट किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है और उसी वक्त उन दोनों गुंडों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। जैसा कि आपने पहले पूछा कि क्या ये दोनों जो अपराधी थे वो पहले से मौजूद थे, जो जितेंद्र गोगी के विरोधी थे, या कुछ और भी लोग हो सकते हैं, तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो 2 अपराधी हैं वो कोर्ट परिसर में गन के साथ मौजूद हों, कोर्ट रूम में पहुंच गए हों और बाकी के जो अपराधी हैं वो बाहर नजर रख रहे हों। फिलहाल पुलिस के द्वारा लगातार तफ्तीश की जा रही है, लेकिन यह जरूर है कि जितेंद्र गोगी जो है, जहां पर उसको गोली चलाई गई थी, पुलिस ने उसको बचाने की अपने हिसाब से कोशिश की। वहां बुरी तरह से वो घायल हो गया था, लेकिन जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। लेकिन ऑन द स्पॉट बाकी जो जितेंद्र गोगी विरोधी गैंग के जो अपराधी थे वो वहीं पर न्यूट्रलाइज कर लिए गए। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात एक ये भी आ रही है, कहा जा रहा है कि एक महिला वकील है वो भी घायल हुई है। हालांकि राकेश अस्थाना जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से अभी किसी दूसरे के घायल होने की खबर का खंडन किया गया है। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि न सिर्फ एक महिला वकील बल्कि कई और अन्य लोग भी घायल हुए हैं। तो उनके बारे में अभी कोई आधिकारिक तौर पे दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन संभावना इसकी जताई जा रही है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो 2 गुर्गे थे, जो जितेंद्र गोगी के विरोधी थे, वो कोर्ट रूम में पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाकी के अभी हो सकता है कि कुछ और और भी जो अपराधी हैं कोर्ट परिसर में हों। तो फिलहाल कोर्ट परिसर को इस घटना को होते ही पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा सील किया गया और तमाम सारे लोगों की तलाशी ली जा रही है। लेकिन इसमें अब भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कोर्ट परिसर में जब भी कोई आता है तो उसको प्रॉपर वे में न सिर्फ निगरानी रखी जाती है, बल्कि ऐसे जोन से गुजरना पड़ता है कि अगर कोई अपराधी अगर हथियार लिए हुए है तो उसकी शिनाख्त हो सकती है। लेकिन किस तरह से न सिर्फ ये लोग कोर्ट परिसर में घुसने में कामयाब हुए, बल्कि 207 नंबर कोर्ट में जहां पे जितेंद्र गोगी की पेशी हुई, वहां पर पहुंचने में किस तरह से गन के साथ कामयाब हुए, ये सब तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। हालांकि दिल्ली पुलिस का अपनी तरफ से कहना है कि कोई लापरवाही नहीं हुई है, बल्कि जो अपराधी आए थे उनको तुरंत न्यूट्रलाइज किया
किया गया है। इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ और लोगों के घायल होने की सूचना हो। लेकिन 2 लोगों के अलावा कोई और भी है, इसके बारे में अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जी जी अजय, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो दिल्लीनी રાજધાની દિલ્હીમાં રોહિણી કોર્ટમાં ગેંગ વોર થયો।